गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं डेली आपके पास कोई ना कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक और उसके पूरे कंसेप्ट और उसके पूरे न्यूमेरिकल लाऊंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो चैनल को शेयर करें ताकि मेरी मेहनत लोगों तक पहुंच सके और मुझे इसका इनाम मिल सके। इनाम मतलब मुझे इसका रिकॉग्निशन मिल सके, ठीक है ना। चलो आज हम टॉपिक लेके आए क्लास आपके पास मिक्सचर। तो मिक्सचर में एक्चुअल में क्या होता है, देखो दो चीजों को मिला दो तो उसे मिक्सचर कहते हैं। साइंस में एक डेफिनेशन है मिक्सचर और कंपाउंड। मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं मिश्रण। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इंग्लिश और हिंदी, मैथमेटिक्स में इंग्लिश और हिंदी सेम ही होता है क्योंकि मैथ्स में तो हमें न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्लास देखो, मैं अब आप कहोगे कि ये तो बहुत सारे जगह मिल ही जाएगा तो आपका क्यों देंगे, सुनना। सब जगह जो मिक्सचर कराया जाता है ना वो कराया जाता है ट्रिक से। हर क्वेश्चन के लिए एक अलग ट्रिक बता दी जाती है और बच्चा बिल्कुल आंख बंद करके उन ट्रिक को फॉलो कर रहा होता है और उसका कभी कभी बेसिक सेंस ही चले जाता है कि अब मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जब पेपर में क्वेश्चन आता है उसे ट्रिक रिकॉल कर गई तो ठीक है और अगर नहीं करी तो गलत है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा, नहीं मैं दावे से कहता हूं कि मैं सारे क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट से कराऊंगा और वो भी कम से कम समय में, ठीक है। चलो, द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, 80 लीटर आपके पास मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, इतना 7:3। देखो हर चीज लिखनी नहीं है, याद रखना पहले वाला मिल्क है दूसरे वाला वाटर है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप निकाल सकते हो कितना, ये 56 लीटर और ये 24 लीटर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आगे उसने कहा द वाटर टू बी एडेड, पानी को ऐड कर रहे हैं। तो देखो इस 80 लीटर में कुछ पानी ऐड कर दिया, याद रखना पानी ऐड करा है। क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। अब रेशो हो गया 2:1 और याद रखना मिल्क रेशो वाटर है। अब मुझे दिमाग लगा के बताना, मान लो एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी है, आपने उसमें और पानी ऐड कर दिया। अगर आपने उसमें और पानी ऐड कर दिया तो दूध तो उतना ही रहेगा जितना पहले है। एक बार और, मान लो इसमें 50 लीटर दूध था, 30 लीटर पानी, ये था 56 लीटर दूध 24 लीटर पानी। आपने पानी बढ़ा दिया तो दूध तो 56 लीटर ही रहेगा। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन का कैसे करते हैं। याद रखना आपने क्या ऐड करा है, पानी, तो कौन सेम रहेगा, दूध। तो आपको क्या करना है, दूध की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और पहले वाला दूध है, कैसे निकलता है ये आपको आना चाहिए। 2 ऊपर रखते हैं, इन दोनों का सम नीचे रखते हैं और गुणा ये। अब आपको ये क्या करा, यहाँ भी ऐसे ही करा, इसको ऊपर रखा था, इन दोनों का सम नीचे गुणा ये, 8 7 56, ऐसे ही करा था। अब देखो याद रखना दूध तो दोनों जगह सेम ही रहेगा क्योंकि दूध तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो बस इन दोनों को इक्वल कर दिया। 56 बराबर 2/3, 80 प्लस x, ये हो जाएगा 28, 3 जी घटा के 8 के 24 4 से लो 2 2 2 3 6 2 8 84 बराबर 80 प्लस x, तो x बराबर 4 लीटर, यानी कि कितना पानी मिलाया होगा, 4 लीटर बनाया होगा। अब देखो ये तो रहा समझाने का तरीका, लेकिन मान लो आप कंपटीशन में कर रहे होते। अब देखो इसी क्वेश्चन में देखो मार्केट में क्या चल रहा है, वाटर है तो अलग तरीके से ट्रिक बना दिया जाएगा, मिल्क है तो अलग तरीके से ट्रिक बना दिया जाएगा, और बच्चा बस फॉलो करे जा रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि यार जरूरी थोड़ा है कि ट्रिक से करा जाए। अगर पानी होगा तो दूध को बराबर कर दूंगा, अगर दूध ऐड करेगा तो पानी को बराबर कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मिल्क ऐड कर रहा है तो पानी सेम रहेगा। अब देखो मान लो यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो हम कैसे करते, फास्टली इसी तरीके से कंसेप्ट से। 80 प्लस x, ये है 7 लीटर 3, और आपको पता चल गया वाटर ऐड कर रहा है तो यहाँ पे आपने मिल्क निकाला से 56, यहाँ पे भी मिल्क करेगा 2:1, 2/3, 80 प्लस x इक्वल करके डायरेक्ट आपने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। अब बताओ मान लो कोई है ना 4 सेकंड में या 10 सेकंड में कर रहा है, कितने में, 10 सेकंड में ट्रिक अप्लाई करके, और आपने 20 सेकंड में कर दिया किसमें, कंसेप्ट अप्लाई करके, तो आप ज्यादा आगे हो। पता है क्यों, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लिसरीन और वाटर का कोई मिक्सचर है, उस टोटल 240 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि आयतन वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में चलती है, चाहे सेंटीमीटर मीटर फर्क नहीं पड़ता। इसमें 3:1 है, पहले ग्लिसरीन का नाम था तो पहले ग्लिसरीन फिर वाटर, 3:1। अब उसने कहा वाटर ऐड करना है तो 240 में कुछ डालना, और वो कौन होगा, वाटर, ये याद रखना। और अब रेशो क्या हो जाएगा, 2:3। अब देखो
कितना आसान है अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली तो। अब मैंने क्या कहा, पानी डालेगा तो ग्लिसरीन तो उतना ही रहेगा, पहले यहाँ निकाल लो ग्लिसरीन, कितना आसान है, 3 और 1 4, 4 को भाग करेंगे इससे कितना हो जाएगा 60, 60 की 180, कैसे 3/4 गुणा 240, 4 6 24 180। यहाँ आ जाओ, 240 प्लस x को गुणा करेंगे 2/5 से। अब ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ग्लिसरीन तो चेंज हो ही नहीं रहा, 2 से जाएगा 90, 9 पंजे 45, 450, 90, 450, ओके सॉरी वो बच्चा आ गया था मेरा, ओके ना 450। तो देखो तो यही तो कैलकुलेशन है, 450 उधर आ गया, 240 उधर जाएगा, तो 450 इक्वल टू 240 प्लस x, तो 450 माइनस 240 बराबर x, तो कितना आ जाएगा 210, x आ जाएगा 210, ठीक है ना। ओके ना, अब वो कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर 210 इज आवर आंसर, ओके ओके क्लास। तो मैं यही सोच रहा हूँ ऑप्शन कहाँ से गलत हो गया, एक्चुअल में मुझे पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता है फिर आंसर तो मेरे से थोड़ी बहुत, ये रेशो दिया है 3:2, कोई बात नहीं, वैसे हमारे 210 आया वो सही है क्योंकि हम तो सीख रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो कोई नहीं। अब हम इसे 3:2 है तो 3:2 से कर देता हूँ, 3:2 है, तो देखो 3:2 तो कैसे निकलेगा, 3/5 240 प्लस x, इनको इक्वल करेंगे तो कितना देगा, 3 6 पंजे 30, 300 बराबर 240 प्लस x, तो x बराबर 60। तो पहले वाला भी गलत नहीं है, ऐ देखो अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदते हो तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है। आप देखो अगर 1 लाख क्वेश्चन भी करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, आप बेशक लिमिटेड क्वेश्चन करो लेकिन उसके कंसेप्ट को समझो कि वो कह रहा है। ओके क्लास देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टाइप का है, 120 ग्राम का एलॉय है, एलॉय का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा धातुओं को मिलाया जाता है, इसमें कौन कौन सी धातु मिली है, गोल्ड और सिल्वर। तो याद रखना कि गोल्ड उसने दे रखा है कितना 60%, तो सिल्वर कितना होगा 40% होगा, इसका 40% निकालना बहुत आसान है, 12 चौक 48, कैसे निकालते हैं, 120 का 40%, तो 48 ग्राम सिल्वर है। अब उसने कहा इस 120 ग्राम में कुछ डाल दिया, और वो क्या डाला, वो गोल्ड डाला है, जिसके बाद गोल्ड हो गया 75%, गोल्ड हो गया 75%। अब सिल्वर कितना होगा 25%। अब आप ये सोचने लगोगे कि सिल्वर 40 था तो 40 ही रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू लेट करता हूँ। मान लो आपके क्लास में 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत कितना है 50% और लड़कियों का प्रतिशत कितना है 50%। अब मान लो इस क्लास में 4 लड़कियां, 4 में चलो 5 लड़कियां और आ गई, ठीक है ना, या कितनी लड़कियां आ गई, मानो 4 लड़कियां और आ गई, तो 5 तो लड़के रहेंगे और लड़कियां हो जाएगी 9, 5 तो लड़कियां हो जाएगी 9। अब लड़कों का प्रतिशत 5/9 गुणा 100, तो देखो लड़कों का भी प्रतिशत चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि लड़कों का प्रतिशत किससे निकलेगा, पूरी क्लास से निकलेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में डाला तो गोल्ड है, लेकिन परसेंट मतलब इस सॉल्यूशन में गोल्ड का परसेंटेज कितना हो गया 25, लेकिन सॉरी सिल्वर का कितना हो गया 25, लेकिन जैसे मैंने बताया गोल्ड डाला है तो सिल्वर चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ का 40% और यहाँ का 25% क्या होगा बराबर, तो 48 बराबर 120 जमा x का 25%, तो 25/100, 25 चौक 100, 4 उधर चला जाएगा, 4/25 की 2 3 4 16 3 19 बराबर 120 जमा x, तो x बराबर 72, तो कितना जोड़ना है 72 ग्राम जोड़ना है। तो क्लास मैं कह रहा हूँ बाहर मार्केट में हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक चल रही है, मैं आपको सारे क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट से करा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। तो देखो क्लास ये क्वेश्चन ओके क्लास, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी अलग टाइप का है लेकिन करेंगे बेसिक कंसेप्ट पर, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो सीखोगे तो बहुत आसान है, और याद रखना जिसकी जॉब लग गई वो जिंदगी भर के इस नौकरी के झंझट से बाहर निकल जाएगा। पहले मान लिया सोल्यूशन x था, उसका रेशो था 9:5, मिल्क और वाटर याद रखना, 9/14 ऑफ x 5/14 ऑफ x। अब उसने 28 लीटर बाहर निकाला, उस 28 लीटर में जो बाहर निकाला रेशो तो यही चलेगा क्योंकि इसी में से निकाला हुआ है। तो देखो उस 28 लीटर में मिल्क रेशो वाटर 9:5 था, तो 9/14 इंटू 28 और 5/14 इंटू 28, तो ये आ जाएगा 18 और 10,
यानी कि जो 28 लीटर बाहर निकाला उसमें 18 लीटर पानी था, 18 लीटर दूध था और 10 लीटर पानी, ये याद रखना। लेकिन अब मिक्सचर x ही होगा, क्यों? x में से 28 निकाला तो 28 ही पानी डाल दिया, तो मिक्सचर तो उतना ही रहा। अब हो गया 5:9, तो अब इधर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5/14 ऑफ x, 9/14 ऑफ x। अब देखते रहना मैं कैसे है। अब आप दिमाग लगाना, उसने पानी डाला, पानी निकाला, जो भी करा, मिल्क तो छेड़ा ही नहीं, तो मिल्क हमारा क्या रहेगा? अब आप कहोगे, सॉरी, अब आप कहोगे देखो कि मिल्क को क्यों नहीं छेड़ा? देखो दिमाग लगाना, यहाँ मिल्क कितना है? 18 लीटर जो निकाला उसने, और यहाँ वाटर कितना है? 80 लीटर जो निकाला उसने, है ना? तो अब आप चाहे मिल्क वाला ले लो चाहे वाटर वाला, इसको इससे इक्वल कर दो, और अगर वाटर वाला ले लो तो वाटर से इक्वल कर दो। क्यों? क्योंकि ये मिल्क की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है कि इनिशियल इतना था दूध, फाइनल इतना था दूध, दोनों में अंतर कितना आया होगा? 18 लीटर। करके देख लो, तो आपके पास 9/14x माइनस 5/14x बराबर 18, 4x/14 बराबर 18, 4 से 2, 2 से 9, 2 से 7, तो x बराबर 63 लीटर, यानी कि 63 लीटर आपने शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन ली होगी। अब क्लास इसके लिए अलग तरीका बना रखा है, ट्रिक जिसे कहते हैं, और अब मैं इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए अलग ट्रिक करा रखी है। अब आपको ये देखना है कि आप इतनी सारी ट्रिक कर सकते हो या फिर बेसिक कंसेप्ट से करना चाहते हो। अब क्लास देखो, सेम क्वेश्चन, उसने लिखा मिल्क रेशो वाटर 5:3 है, हमने इनिशियल x मान लिया, तो हो जाएगा 5/8 ऑफ x, 3/8 ऑफ x। इसके बाद उसने क्या करा? 16 लीटर मिक्सचर निकाला, तो 16 लीटर में 5:3 चला होगा, तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6। तो 16 लीटर में जो निकाला था उसमें 10 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है, ये याद रखना सबसे पहले, ठीक है ना? अब फिर 16 लीटर पानी डाल दिया, तो मिक्सचर तो x ही रहेगा। अब रेशो हो गया 3:5, तो क्या करना है? 3/8 ऑफ x, 5/8 ऑफ x। अब इसको माइनस करोगे तो 10 से इक्वल करोगे, अगर इसको माइनस करोगे तो 6 के इक्वल करोगे। आप किसी से भी कर लो, आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है ना? तो देखो, आप पहले इसको इक्वल करते हो तो कितना आ जाएगा? 2/8 ऑफ x इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 40 लीटर, तो क्या रहेगा? 40 लीटर आपका x आ गया, ठीक है ना? कोशिश करना कि वाटर को ना हिलाओ, क्योंकि वाटर को चेंज करा गया है, ठीक है? लेकिन कैसे भी करो आंसर विल बी सेम। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लीटर मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर, एक मिनट, आई थिंक आई राइट इट रॉन्ग, 20% वाटर, ओके हाँ सही है। तो 20% वाटर है, 20% वाटर है, तो 80% कौन होगा? मिल्क होगा। तो बहुत आसान है, आप चाहो तो निकाल लो, चाहे तो रेशो में कर लो, 4:1, तो ये कितना आ जाएगा? 4/5 गुणा 60, 15, 12/7 तो हो जाएगा 12। ये आपको डायरेक्ट निकालना ना चाहिए, कैसे? इसको इससे करोगे 8×48, अब वो 12। अब इसके बाद उधर आते हैं, उसने कहा हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, यानी कि 60 + x, और क्या डाला है? मिल्क डाला है, मिल्क डाला है। अब वाटर कितना? 15% वाटर, 85% मिल्क। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो चीज डालेगा उसको मत लेके चलना, दूसरे वाले को लेके चलना, तो क्या हो जाएगा? 15% ऑफ 60 + x, ये किसके इक्वल होगा? इस वाले के। क्यों? क्योंकि पानी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, बस बहुत आसान है। देखो 3 पंजे 3 चौक, ये हो जाएगा, क्या जाएगा? इसे भी काट दो, 25 सॉरी 20 चौक 80 बराबर 60 + x बराबर 20 लीटर। तो क्लास देखो, अब मान लो इसके लिए मैं दुनिया भर की जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाना शुरू कर दूं, उससे आपका ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप लिखते चले जाओगे। देखो मान लो कोई टीचर है, कोई भी टीचर है XYZ, वो सारे क्वेश्चन ट्रिक से कर जा रहा है, पता है वो आपको कराने से पहले रिवाइज करके बैठा हुआ हो सकता है वीडियो में, या जब बना रहा हो तब भी वो देख देख के बना रहा हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि आप कैसे करोगे। देखो क्लास, उसने कहा 8 पार्ट अल्कोहल है, 3 पार्ट वाटर है, तो हमने मान लिया मिक्सचर 11 है, तो 8 अल्कोहल और 3 वाटर। उसने कुछ निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो मिक्सचर तो अभी भी 11 रहेगा। अब रेशो इक्वल है, इक्वल मतलब 1:1 है, 1:1,
1:1, तो 5.5 हो जाएगा अल्कोहल और 5.5 हो जाएगा वाटर। तो अल्कोहल में कितने का चेंज आया 2.5 का, वाटर में कितने का चेंज आया 2.5 का। अब देखो आंसर जो दे रखे हैं ना वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, फ्रैक्शन में मतलब वो रेशो में चल रहा है। देखो पहले अल्कोहल का नाम चल रहा था तो पहले अल्कोहल का हिस्सा ऊपर रखा जाएगा, और किस में निकालना है मिक्सचर में, मिक्सचर कितना हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 1:2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है।